138 चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 का केस हो गया है, तो क्या अब बीएनएस आने से आपका बचना मुश्किल है? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे उस सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, सबसे पहले तो चेक बाउंस के बारे में बात करेंगे। चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस है क्या, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर इससे बचने का तरीका समझेंगे। चेक बाउंस जो धारा है उसका पूरा नाम क्या है? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में ब्रिटिश काल में यह धारा बनी थी, चेक बाउंस, क्योंकि हमारे देश में बैंकिंग का जन्म जो है 1841 में हो गया था। अब जब 1881 में यह धारा बनी, 40 साल के बाद, इट मीन्स उस टाइम चेक का चलन हो गया था, चेक इस्तेमाल करने लग गए थे। ब्रिटिश काल में ही यह धारा बनी है। उस टाइम अंग्रेजों का राज था, गोरों का राज था हमारे देश में। गोरों ने ही बैंक की स्थापना की थी। सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी ये बैंक हमारे देश में काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तब से लेके आज तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा, जितने अमेंडमेंट होंगे उनको इसमें माइंड में, मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। 1881 में ब्रिटिश काल में जब यह कानून बना, चेक बाउंस, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट भी बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। 1989 तक ये सिविल का मैटर था, मतलब किसी आदमी का अगर चेक बाउंस हो जाता था तो उसके ऊपर सिविल का केस चलता था। हमारे देश में दो ही तरह के केस होते हैं, एक सिविल का, एक क्रिमिनल। कोई भी सिविल का केस होता है तो उसमें हर तारीख पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रिमिनल केस में हर तारीख पे जाने की जरूरत पड़ती है। अब 1989 में इसको क्राइम में भी कंसिडर कर दिया गया, लेकिन 1989 में भी इसको बिल्कुल क्रिमिनल केस नहीं बनाया गया। इसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, या डबल तक का जुर्माना हो सकता है, या सिर्फ जुर्माना हो सकता है, या सिर्फ सजा हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। ये जज साहब के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पनिशमेंट देंगे। आज की डेट में भी ये क्राइम में भी कंसिडर है और सिविल का भी है, तो इसको ऑफ क्रिमिनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें यह जरूरी नहीं है कि जेल की सजा होगी। आपके ऊपर प्लेंटी भी लग सकती है, जरूरी नहीं है डबल तक की प्लेंटी लगेगी। आपका 10 लाख का है, जज साहब ये भी कह सकते हैं चलो भाई 12 लाख रुपए दो। मैक्सिमम 20 लाख तक, डबल से ज्यादा प्लेंटी नहीं लग सकती, 2 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। और डरे घबराए नहीं, मैंने आज तक किसी को 50 लाख से कम में 2 साल की सजा ही नहीं होते देखी। हो तो सकती है 50,000 में भी, लेकिन जज साहब भी आदमी है, वो भी समझते हैं कि भाई बैंक, एनबीएफसी कंपनी तो लाखों करोड़ रुपए के मालिक हैं। ये जो आम आदमी है इसका 50-40 लाख रुपए का लोन डिफॉल्ट हो रहा है, इससे यही नहीं भरा जा रहा है। तो साथियों, अब ये चेक बाउंस की धारा है 1989 के बाद, क्योंकि इसको क्राइम में कंसिडर कर दिया गया, ऑफ क्रिमिनल इसको केस बना दिया गया, तो इसमें बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। जब यह सिविल का मैटर था तो सिविल का केस चलता था, सिविल के केस में कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती। और क्रिमिनल केस में हमेशा बेल करवानी पड़ती है, हमेशा जमानत करवानी पड़ती है। ब्रिटिश काल से ऐसे ही चला आ रहा है। हालांकि अब नया कानून आ गया है बीएनएस, लेकिन आज भी इसमें बेल करवानी पड़ती है, आज भी इसमें जमानत करवानी पड़ती है। अब सेक्शन 25 के बारे में बात करेंगे। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25, ये क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इसको पासा एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे उसको एनआई एक्ट बोलते हैं, ऐसे इसको शॉर्ट में पासा एक्ट बोलते हैं। पासा एक्ट जो है वो 2007 में बना, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। अब क्यों बना? व्यवस्था आविष्कार की जननी है। 2007 आते आते प्राइवेट प्लेयर भी आ गए, प्राइवेट बैंकिंग भी आ गई हमारे देश में, और एनबीएफसी कंपनी का भी जन्म हो गया। और 2007 आते आते सारा देश ऑनलाइन हो गया, सारे बैंक ऑनलाइन हो गए, सारी एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन होगी। आज की डेट में तो ऐसा हो रहा है, कोई आदमी गाड़ी लेने के लिए जाता है तो उससे चेक लेते ही नहीं,
उसका ईसीएस मैंडेट को कनेक्ट कर देते हैं, या आजकल नैच बोलते हैं, एनएसीएच, उसको जोड़ देते हैं और उससे ईएमआई कटती है। अब जब चेक ले ही नहीं रहे तो चेक बाउंस कैसे होएगा? अब जब चेक बाउंस ही नहीं होएगा तो फिर तो ऐसे तो कोई पैसे नहीं देगा इनके भाई। अरे कुछ तो ड्राबा चाहिए, कुछ तो इनको होल्ड चाहिए। तो ये जो एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो बनाया 2007 में, वो ईसीएस बाउंस के लिए बना है। ईसीएस बाउंस सेक्शन 25, उसको ईसीएस बाउंस बोलते हैं या नेच बाउंस बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। वो भी चेक बाउंस की तरह ही है। वो ये समझ लो को दोनों सिमिलर है, दोनों सगी बहने हैं। जैसे चेक बाउंस में 2 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे ईसीएस बाउंस में भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे चेक बाउंस में डबल तक का जुर्माना हो सकता है, ऐसे ईसीएस बाउंस में भी डबल तक का जुर्माना हो सकता है। इसी कारण अब ये चेक लेते ही नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर डिफॉल्ट करेगा तो ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे। चेक लेके क्यों खोपड़ा खराब करना, उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा। ईसीएस बाउंस हो तो ऑनलाइन ही पता लग जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ईसीएस बाउंस में बेल करवानी पड़ेगी? उसका जवाब है हाँ। अब चवन्नी छाप लोगों को कह रहे हैं कि नया कानून आ गया है बीएनएस, ये तो बात सही है। एक आधे अब और भी हार्ड हो गया। अरे और भी हार्ड नहीं हो गया, और भी सॉफ्ट हो गया, उल्टा कर रहे हैं चवन्नी छाप इसको। पहले क्या था, जब बीएनएस नहीं आया था, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्षी अधिनियम, 3 नए कानून आ गए हमारे देश में। लेकिन जब ये नहीं आए थे तब भी चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस का केस तो तब भी होता था। 2007 से हो रहा है, ये तो अभी इंप्लीमेंट हुए हैं कुछ टाइम पहले हमारे देश में बीएनएस, तो अब 2007 से होता रहा। लेकिन पहले क्या था, चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस का केस डायरेक्ट कोर्ट में रजिस्टर्ड कर सकते थे, पुलिस स्टेशन चौकी में। तो जब आईपीसी और सीआरपीसी थी हमारे देश में, ब्रिटिश काल का काला कानून खत्म हो गया, जब वो था भी तब भी पुलिस स्टेशन में तो केस रजिस्टर्ड नहीं होता था चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का, डायरेक्ट कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता था और तुरंत प्रभाव से बेल करवानी पड़ती थी। लेकिन अब जो कि बीएनएस आ गया, वो और भी ज्यादा लोनी की साइड हो गया। अब जैसे ही आपके ऊपर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश करते हैं, वो एकदम रजिस्टर्ड ही नहीं होता। पहले वहां से नोटिस आता है, कानून की भाषा में समन बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्री कॉग्निजेंस। तो आपको इंटीमेट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये केस हो रहा है। तो ये अब और भी ज्यादा हो गया है लोनी के हक में। अब कोई चवन्नी छाप कर रहा है 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की, टोटल बकवास कर रहा है, घंटा जवाब भागा। अरे भाई 2 मिनट की भी सजा नहीं होगी, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आपको एडवोकेट चाहिए तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अगर आज आपने बेल करवा ली, हर तारीख पे नहीं जाना पड़ेगा। जब ऑनलाइन नहीं हुई थी कोर्ट, तब हर तारीख पे जाना पड़ता था, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। एक बार आपको जाना पड़ेगा, जहां भी ये केस करेंगे वहीं जाना पड़ेगा। बेल करवाने के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, घर बैठे बैठे आप अपीयर हो जाओगे, वहां से लिंक आ जाएगा, आपके वकील साहब कोर्ट में चले जाएंगे और आप ऑनलाइन ही अपीयर हो जाओगे। कोर्ट में क्या होता है नहीं पता हो तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दामनी फिल्म देख लिए यार, सन्नी देओल ने सारा बता रखा है कि कोर्ट के अंदर क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव से आपको जेल हो जाएगी या पनिशमेंट मिल जाएगी, आपको पेनल्टी लग जाएगी। लोअर कोर्ट में भी 4-5 साल लग जाते हैं एवरेज हमारे देश में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल का इनके पास पेशेंस ही नहीं है भाई। 40-45 साल के बाद पैसे देने पड़ेंगे। अगर लोअर कोर्ट ने आपको जेल की सजा भी दे दी, 6 महीने की भी दे दी, अरे तो भी सेशन कोर्ट में जाते तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, जेल में तो जाना ही नहीं। जेल में तो 45 साल के बाद जाना पड़ेगा अगर पैसे नहीं देंगे तो। अरे 45 साल के बाद तो हरिद्वार ही जाने का टाइम हालेगा यार। किसी 16 साल के लड़के लड़की को तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देता, और जो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ओनर है वो कौन सा 16 साल का लड़का या लड़की है, आरबीआई उसको लाइसेंस नहीं देता। उसकी एवरेज उम्र कितनी होगी? 40-45 साल। अरे 45 में 45 जोड़ेगा तो 90 साल को जगह। 90 साल के कितने आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं भाई, उनका तो होलिया बोलो राम।
तो साथियों, ये अपना, इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, अपने जितने जी अपने पैसे लेना चाहते हैं, 1-2-1.5 साल में इनकी कांच बाहर आ जाएगी। आप अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें, सेटलमेंट ही करेंगे ना। तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई बोल रहा है करवा दूंगा, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, अपनी बेल करवा लें और जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा खींचे, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप सेटलमेंट करें, अगर आपका कोर्ट में केस चला हुआ है तो सेटलमेंट तो हो जाएगी, बाहर सेटलमेंट कभी ना करें। क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है, कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया, उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपने बाहर सेटलमेंट कर ली तो इनका केस वो चलता रहेगा, बोल तो देंगे लेकिन उसको उठाएंगे नहीं, क्योंकि इनका एक बात तो है नहीं, इनके तो हजारों बाप है। तो समझदारी इसमें है, जब भी सेटलमेंट करें कोर्ट के अंदर ही करें। एक तो वहां फेक सेटलमेंट नहीं हो सकती, फेक करेगा तो सीधा जेल में जाएगा, क्योंकि तो जज साहब बैठे हैं वहां पे। और दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, उस सेटलमेंट के अंदर लिखवा ले, भाई ये बैंक एनबीएफसी कंपनी ने मेरे ऊपर जो चेक बाउंस किया, ईसीएस बाउंस का केस किया है, बैंक इसको विड्रॉ करेगा। ये कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य केस है, वो लिख के दे देंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्वैशिंग बोलते हैं, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी तारीख पे जाना ही नहीं पड़ेगा, ना वकील साहब की फीस देनी पड़ेगी, और वो जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी देके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं सीपी में, कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तब भी यही नंबर है, इन नंबरों को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।